टैक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का एनडीए का डायनेमिक पर्सनालिटी है और एनडीए का डायनेमिक पर्सनालिटी रहेंगे। अब वो केंद्र में जा रहे हैं, हमारे पांचों घटक दल का मुखिया और विपक्ष भी आरोप लगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष होते हैं रे भाई। हमारे यहाँ न तो कोई गुटबाजी होती है, न तो दलबाजी होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठन और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पर खरा उतरती है और किसी प्रकार की यहाँ हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ कोई भी देख लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। नहीं, ऐसा है। देखिए, हमारा ये संगठन का पार्टी है और एनडीए का मुखिया हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के सानिध्य में हमारा पांचों पांडवों का घटक दल के जो लीडरान हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लंबी लिस्ट है। देखिए, नीतीश कुमार जी संभवतः कल जो है राज्यसभा में जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन बिहार में अब नया सूरमा कौन होगा, यानी कि किसके कंधे पर बिहार की जिम्मेदारी आएगी, इसके लेकर के काफी चर्चा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं। खूब चर्चा है, नीतीश कुमार बाहर जा रहे हैं, सम्राट जी की खूब नाम चल रहा था। आज बीजेपी कार्यालय के सामने पोस्टर लगा और तुरंत जो है फाड़ दिया गया, बीजेपी फरवाई है, ऐसा आरोप लगा। देखिए, बात ऐसा है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये हो सकता है कोई राजद वाले जुकड़ई किए हों। ये तो सारा जोकड़ई पे ही आधारित है राजद के पार्टी रे भाई, और राजद की पार्टी जोकड़ई में विश्वास करती है। आरजेडी वाले आके बीजेपी भी पोस्टर लगा। अरे कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग कहीं भी कुछ कर सकता। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के वीरप्पन को 15 साल चलाए हैं। आप क्या समझ रहे हैं? बिहार की वीरप्पन रूपी शासन और सत्ता पर राज करने वाले लोग कतई सीमा को पार कर सकते हैं। नो डाउट, कोई भी हो सकता है। हमको तो ये लग रहा है हमारे कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकते। बीजेपी कार्यालय के दम फ्रंट पे गेट के सामने लगा देना, तुरंत 10 मिनट फट जाता। अरे मेरे भाई, हो सकता है कि जो कड़ाई राजद वाले किए हों, जब किसी ने देखा ही नहीं, जब किसी ने जाना ही नहीं, तो कहीं ना कहीं राजद की प्लानिंग हो ताकि जो है ना विवाद में जाए। तो हम लोग देखिए, पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का एनडीए का डायनेमिक पर्सनालिटी है और एनडीए का डायनेमिक पर्सनालिटी रहेंगे। अब वो केंद्र में जा रहे हैं, हमारे पांचों घटक दल का मुखिया और आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही सानिध्य में बैठ करके चयन हो जाएगा कि बिहार का जो है ना धुरंधर कौन होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बट चुकी है। एक जो एक तरफ मतलब कि सम्राट जी के समर्थक है, बाकी दूसरे लोग अलग हैं। नो 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 नो, एकदम आप कंफ्यूज वाली बात कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष भी आरोप लगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष होते हैं रे भाई। हमारे यहाँ न तो कोई गुटबाजी होती है, न तो दलबाजी होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी सदैव संगठन और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पर खरा उतरती है और किसी प्रकार की यहाँ हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ कोई भी देख लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। तो हमारी संगठनात्मक पार्टी है रे भाई, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती। यदि इस तरह की कोई बातें कर रहे हो तो ये एकदम हम समझते हैं कि ये कोरा झूठ है। भूपेंद्र जी, कौन होगा सीएम? खूब चर्चा है, आप यादव समाज से आते हैं, क्या लगता है कि यादव समाज के किसी बड़े चेहरे को लाया जा सकता है आरजेडी के बड़े वोट बैंक को एनडीए की तरफ करने के लिए? नहीं, ऐसा है। देखिए, हमारा ये संगठन का पार्टी है और एनडीए का मुखिया हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के सानिध्य में हमारा पांचों पांडवों का घटक दल के जो लीडरान हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लंबी लिस्ट है। मुख्यमंत्री बनने वाले की जो है ना बहुत संख्या, हमारे सब डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन बनना तो किसी एक को है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय करेंगे। राजद ने कहा भी है कि जिसको अमित शाह कह देंगे वो बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हमारे आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी डायनेमिक पर्सनालिटी,
ये सभी लोग बैठेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में हम लोग मिल बैठ करके हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि हमारा बिहार का अगला कर्णधार कौन होगा, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंशा पर खरा उतरे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में ही बिहार पुनः बिहार विकसित विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में 2029 तक खड़ा होगा मेरे भाई। एक अंतिम सवाल है, एक और बात कही जा रही है कि सीएम तो जो है वो बीजेपी से होगा, लेकिन जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे वो होगा, यानी कि चलेगी जेडीयू की। देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का एनडीए का मुखिया हैं, नो डाउट। हमारे मुखिया और हमारे घटक दल के मुखिया बैठ करके आपस में तय कर लेंगे। तो मुखिया जी सुनेंगे कि अपना बात मनवावेंगे? नहीं 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 नहीं, हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी ऐसा नहीं है, वो इतनी बड़ी लकीर खींचे हैं, आपको मालूम होना चाहिए या शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपका उम्र कम है। हमारे बिहार के जो डायनेमिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार जी और बिहार के लालू प्रसाद जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी, ये आंदोलन के कोख से निकले हुए नेता हैं रे भाई, जिसमें हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेपी लोहिया और जो है ना कर्पूरी ठाकुर जी की अनुयायी बने। आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं बन सके, वह स्व निर्माण में चले गए, जिसका कारण है कि देख लीजिए उनकी पार्टी मटिया मेट हो गई। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बिहार में एकदम हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में बिहार चलेगा। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। चलिए, तो अभी आपने बकायदा सुना क्या कुछ कहा भूपेंद्र जी ने, स्पष्ट तरीके से अपने सभी वक्तव्यों को जो है सामने रखा। अब देखा दिलचस्प होगा, देखते रहे सब न्यूज़ क्लिक नेशन रिपोर्ट। धन्यवाद।